आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 7 लेसन 14 द एंजल ऑफ पीस का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो आ जाओ भाई, क्वेश्चन का आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बोध के प्रश्न। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डिड द चैरिटी होम सेलिब्रेट क्रिसमस एवरी ईयर, अर्थात चैरिटी घर जो है प्रतिवर्ष क्रिसमस कैसे मनाते हैं। तो आंसर बनेगा इसका, चैरिटी होम अरेंज्ड क्रिसमस पार्टी एवरी ईयर फॉर द चिल्ड्रेन and they would take the special food on that occasion, अर्थात चैरिटी घर प्रतिवर्ष बच्चों के लिए क्रिसमस दावत की व्यवस्था करती थी तथा उस अवसर पर बच्चे विशिष्ट भोजन ग्रहण करते थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट डिड द मैन हैंड ओवर टू द मदर, अर्थात व्यक्ति ने मदर को क्या सौंपा। तो आंसर बनेगा इसका, द मैन हैंडेड ओवर एन एनवेलोप विथ 100 रुपी नोट्स टू द मदर, अर्थात व्यक्ति ने 100 रुपये के नोटों वाला लिफाफा मदर को सौंपा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट डज इट मीन बाई व्हेन द डोर बेल डिड नॉट रिंग, अर्थात जब दरवाजे की घंटी नहीं बजती थी, इसका क्या आशा है, क्या मतलब है। तो आंसर बनेगा इसका, व्हेन द डोर बेल डिड नॉट रिंग मीन्स एनीवन डिड नॉट कम हिमसेल्फ फॉर हेल्प, अर्थात जब दरवाजे की घंटी नहीं बजती थी का मतलब है कोई व्यक्ति स्वयं होकर मदद करने नहीं आया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट डिड द एडमायरर से, अर्थात प्रशंसक क्या कहता था। तो आंसर बनेगा इसका, द एडमायरर सेड शी हैड नो आइडिया वेयर द मनी वुड कम फ्रॉम बट इफ अ प्रोजेक्ट वाज नीडेड शी वुड गो अहेड, अर्थात प्रशंसक कहता था वह नहीं जानती थी कि पैसे कहाँ से आएंगे, किंतु यदि किसी कार्यक्रम की आवश्यकता होती थी वह आगे जाती थी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट इज निर्मल हृदय, अर्थात निर्मल हृदय क्या है। तो आंसर बनेगा इसका, निर्मल हृदय इज ए होम फॉर द डेस्टिट्यूट सिक एंड डाइंग पुअर्स, अर्थात निर्मल हृदय परित्यक्त बीमार व मरते हुए गरीबों के लिए एक घर अर्थात आश्रय है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट डिड मदर डू ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, अर्थात कोलकाता की गलियों में मदर क्या कर रही थी। तो आंसर बनेगा इसका, फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता मदर कलेक्टेड चिल्ड्रेन टू टीच देम हाइजीन, अर्थात कोलकाता की गलियों में मदर ने बच्चों को स्वच्छता का शिक्षण अर्थात पढ़ाई के लिए है ना देने के लिए जमा किया, कलेक्ट किया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाउ वाज द मिशनरी ऑफ चैरिटी फॉर्म्ड, अर्थात गरीबों के लिए चंदा एकत्र करने वाली संस्था अर्थात चैरिटी ऑफ होम कैसे बनी। तो कैसे बनी इसका आंसर लिखना है हमें। तो आंसर बनेगा, एस मदर got rooms, she appointed some assistants, total 26 in all. They worked like a nucleus. In this way missionary of charity formed, है ना। तो अर्थात जैसे ही मदर को कमरे मिले वह कुछ सहायिकाओं की नियुक्ति की। कुल मिलाकर 26 अर्थात 26 थे, है ना। वे एक केंद्र बिंदु के समान कार्य करते थे। इस प्रकार
चंदा एकत्र करने वाली संस्था अर्थात चैरिटी ऑफ होम बनी। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में दिया गया है फाइंड आउट वर्ड्स दैट डिस्क्राइब मदर्स सिंप्लिसिटी, अर्थात उन शब्दों को खोजिए जो मदर की सादगी अर्थात सरलता प्रस्तुत करते हों। तो आंसर बनेगा इसका सम वर्ड्स दैट डिस्क्राइब मदर्स सिंप्लिसिटी आर सी lived a simple life, always traveled by second class, or a soul more adorned than needed, अर्थात मदर की सादगी को वर्णित करने वाले कुछ शब्द हैं, वर्णन करने वाले कुछ शब्द हैं। वे सादा जीवन जीती थी, हमेशा दूसरे दर्जे में यात्रा करती थी, ट्रेन में, है ना, सेकंड क्लास में यात्रा करती थी, और बुने हुए के बजाय पुराना रफू किया हुआ साल ओढ़ती थी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। व्हाट डिड शी वांट द पीपल टू नो अबाउट द पुअर, अर्थात वह गरीब लोगों के बारे में क्या जानना चाहती थी। तो आंसर बनेगा शी वांटेड टू नो अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर, अर्थात वह गरीबों की महानता के बारे में जानना चाहती थी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बन जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। व्हाट वाज मदर टेरेसास रियल वेल्थ, अर्थात मदर टेरेसा की वास्तविक संपत्ति क्या थी। तो वास्तविक संपत्ति क्या थी इसको इस आंसर में लिखना है। तो आंसर बनेगा मदर टेरेसास रियल वेल्थ वाज 7,500 चिल्ड्रेन इन 60 schools, 9,60,000 patients in 213 dispensaries, 4,700 victims of leprosy in 54 clinics, 1,600 abandoned or orphaned children, 3,400 neglected people in 23 homes, अर्थात मदर टेरेसा की वास्तविक संपत्ति थी 60 स्कूलों में 7,500 बच्चे, 213 औषधालय में 9,60,000 मरीज और 54 अस्पतालों में 4,700 कुष्ठ पर विजय पाते लोग, अर्थात कुष्ठ रोगी थे वो विजय पा रहे थे अर्थात ठीक हो रहे थे, और 1,600 त्यागे गए या अनाथ बच्चे, 23 घरों में 3,400 नकारे गए लोग। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाउ डू पीपल रिमेंबर मदर टेरेसा, अर्थात मदर टेरेसा को लोग कैसे याद करते हैं। तो आंसर बनेगा इसका पीपल रिमेंबर मदर टेरेसा फॉर हर टोटल कमिटमेंट टू द पुअर एंड चिल्ड्रन दैट ट्रांसेंड ऑल बैरियर्स, अर्थात लोग मदर टेरेसा को याद करते हैं गरीबों तथा बच्चों के लिए उनकी संपूर्ण प्रतिबद्धता को जो कि हर रुकावट से परे था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन बी पर। बी पर दिया गया है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बेलो, अर्थात नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य के लिए सत्य या असत्य लिखे। जो राइट साइड क्वेश्चन दिख रहा है उसमें हमें सत्य या असत्य लिखना है। तो पहला ए पॉइंट दिया गया है, देखो पहला, द चिल्ड्रन ऑफ चैरिटी होम यूज टू एंजॉय क्रिसमस पार्टी एवरी ईयर, अर्थात चैरिटी होम के बच्चे प्रत्येक वर्ष क्रिसमस पार्टी का आनंद लेते थे। तो ये बन जाएगा ट्रू। सेकंड में आ जाते हैं द एनवेलप कंटेंट 1,000 रुपी नोट्स, अर्थात लिफाफे में नए नए 1000 के नोट थे। तो ये बन जाएगा फॉल्स। तीसरा या सी देखते हैं मेनी टाइम्स द इनमेट्स ऑफ द चैरिटी होम हैड नो क्रिसमस पार्टी, अर्थात कई बार चैरिटी होम के रहने वाले को क्रिसमस पार्टी नहीं मिला था। तो ये रहेगा फॉल्स। अब डी पे आ जाते हैं मदर न्यू वेयर द मनी वुड कम फॉर ए
प्रोजेक्ट, अर्थात माँ जानती थी कि प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो ये फॉल्स रहेगा। अब आ जाते हैं ई पर। द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज रिफ्यूज टू प्रोवाइड हर ए प्लेस फॉर द पुअर, अर्थात नगर पालिका अधिकारियों ने उसे गरीबों के लिए जगह प्रदान करने के लिए इनकार कर दिया, तो ये भी रहेगा फॉल्स। अब आ जाते हैं एफ पर। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी आर इंडियन, अर्थात मिशनरी ऑफ चैरिटी के जो सदस्य थे अधिकतर भारतीय थे, तो ये आंसर रहेगा ट्रू। अब आ जाते हैं जी पर। मदर टेरेसा न्यू द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर, अर्थात मदर टेरेसा को गरीबों की महानता के बारे में जानती थी मदर टेरेसा जो था, तो ये रहेगा ट्रू। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी शब्दों को शब्द भंडार में। इसमें क्वेश्चन दिया गया है 1 फ्रॉम सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, अर्थात नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। जैसे इसमें वर्ड दिया गया है, देखो, क्राइसिस, प्रोजेक्ट, डिग्निटी, हाइजीन, स्टार्विंग, प्रॉपर्टी एंड हंग्री। तो इस शब्दों का प्रयोग करके हमें क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस बनाना जो है प्रारंभ करते हैं। पहला दिया है क्राइसिस, क्राइसिस मीन्स होता है कमी, तो इसका सेंटेंस बनेगा द नेशन वाज फाइटिंग अगेंस्ट फूड क्राइसिस आफ्टर फ्लड, अर्थात बाढ़ के बाद राष्ट्र खाद्य की कमी के संकट से लड़ रहा था, तो इस तरह से पहला बन जाएगा। दूसरा वर्ड दिया है, देखो, प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट का तात्पर्य होता है योजना, तो इसका सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रेन कम बैक टू स्कूल अंडर द प्रोजेक्ट सर्व शिक्षा अभियान, अर्थात प्रोजेक्ट सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चे वापस स्कूल आते हैं, तो इस तरह से दूसरा बन जाएगा। तीसरा दिया है डिग्निटी, और डिग्निटी का तात्पर्य होता है सम्मान, तो इसका सेंटेंस बनेगा गवर्नमेंट इज़ फुली अलर्ट फॉर डिग्निटी ऑफ पुअर्स, अर्थात सरकार गरीबों का सम्मान के लिए पूर्ण रूपेण से क्या है, सतर्क है, तो ये बन जाएगा। चौथा देखते हैं, चौथा दिया है हाइजीन, तो हाइजीन का होगा स्वास्थ्य विज्ञान, तो इसका सेंटेंस बनेगा क्लास टीचर टीचर्स अबाउट हाइजीन एवरी सैटरडे, अर्थात क्लास टीचर प्रत्येक शनिवार स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में सिखाते हैं या पढ़ाते हैं। एंड नेक्स्ट दिया है, देखो, स्टार्विंग, तो स्टार्विंग का तात्पर्य होता है भूखे मरना, तो इसका सेंटेंस बनेगा द बेगर वाज डेड बाई स्टार्विंग, अर्थात भिखारी भूख के मारे मर गया था, तो इस तरह से ये बन जाएगा। एंड 6 नंबर का दिया, देखो, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स होता है संपत्ति, इसका सेंटेंस बनेगा ही हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ 2 शॉप्स एंड ए हाउस ऑफ हिज ओन, अर्थात उसके पास 2 दुकानों और एक घर खुद की संपत्ति है, ये बन जाएगा। एंड लास्ट दिया है, देखो, हंग्री, हंग्री मीन्स भूखा, तो इसका बन जाएगा सेंटेंस ही वॉज हंग्री फ्रॉम 2 days, अर्थात वह 2 दिनों से भूखा था, तो इस तरह से वोकैबुलरी का क्वेश्चन ए का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन बी में दिया गया है, देखो, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पजल विच कम फ्रॉम द क्लू गिवन वेलो द पजल, अर्थात पहली से शब्दों को ढूंढिए जो पहली के नीचे दिए गए संकेतों से आते हैं। तो देखो, संकेत दिया है क्लू, तो उस संकेत का प्रयोग करते हुए हमें पजल को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला दिया है, देखो, रोड, और रोड का क्या हो जाएगा, स्ट्रीट, है ना, गली, तो रोड जैसा ही है गली जिस पर हम चलते हैं, है ना। सेकंड दिया है, देखो, सफरिंग फ्रॉम इलनेस, तो ये हो जाएगा सिक, अर्थात बीमार, इल मतलब बीमारी, इलनेस बीमारी से क्या था, ग्रसित, है ना, तो सिक हो जाएगा सेकंड। तीसरा दिया है ए प्लेस टू लिव इन, अर्थात वह जगह जो रहने के लिए उपयोग में लाया जाता है, क्या कहलाएगा, शेल्टर, क्या कहलाएगा, शेल्टर। अब आ जाते हैं चौथा नंबर पे। चौथा नंबर पर दिया है, देखो, वन हु इज नॉट रिच
वह जो अमीर नहीं है, तो अमीर नहीं है उसको क्या बोलोगे? पुअर, गरीब, है ना। पांचवा देखते हैं आप, काइंडनेस अर्थात दयालुता, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? मर्सी अर्थात करुणा। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का, एबिलिटी टू बिहेव इन ए calm एंड रेस्पेक्टेबल वे। तो ये बन जाएगा डिग्निटी, सम्मान। 7 नंबर पर दिया है सन और डॉटर ऑफ ए पर्सन, तो ये क्या कहलाएगा? चाइल्ड कहलाएगा, चाइल्ड बन जाएगा इसका 7 का। 8 नंबर देखते हैं, हैविंग नो मनी, नो फूड एंड नो शेल्टर, है ना। कोई खाना नहीं, न भोजन नहीं, है ना, पैसा नहीं, भोजन नहीं और आश्रय भी नहीं। तो ये 8वां नंबर का क्या बन जाएगा? डेस्टिट्यूट अर्थात परित्यक्त, छोड़ा गया, है ना। 9 नंबर देखते हैं, ए हाउस आर एन एरिया ऑफ ए सिटी दैट इज इन ए वेरी बैड कंडीशन। तो वह घर जो बुरी हालत में हो शहर का, तो उसको क्या बोलोगे? स्लम्स बोलेंगे, है ना, अर्थात झोपड़ी। अब देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर में दिया गया है, टू कलेक्ट मनी और थिंग्स टू हेल्प द पुअर। गरीबों की सहायता के लिए वस्तुओं या पैसों को क्या करना? संग्रह करना, इकट्ठा करना, क्या कहलाएगा? तो चैरिटी कहलाता है, दान कहलाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बी का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं ग्रामर, व्याकरण में। इसमें क्वेश्चन दिया है, देखो, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, अर्थात नीचे लिखे वाक्य को देखो। तो नीचे वाक्य लिखा, देखो, मदर टेरेसा सेड आई एम एंग्जियस फॉर पीपल टू नो ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर, अर्थात मदर टेरेसा ने कहा, मैं लोगों को गरीबों की महानता के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। तो इस तरह से कहा। उसके बाद दिया है, देखो, इन दिस सेंटेंस द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ मदर टेरेसा आर यूज्ड एंड दे आर पुट इन इन्वर्टेड कामा, है ना। अर्थात इस वाक्य में शब्दों को मदर टेरेसा ने कहा है और उसे इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है। उसके बाद यह, वी कैन आल्सो राइट द सेम सेंटेंस इन ए वे दैट द सेम मीनिंग इन कॉन्वेंट वी डू सो व्हेन वी रिपोर्ट समवन्स स्पीच इन आवर लैंग्वेज। अर्थात इसी वाक्य को उसी अर्थ में हम किसी अन्य के शब्दों में भी लिख सकते हैं, ऐसा बता रहा है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, देखो, उदाहरण, मदर टेरेसा said that she was anxious for people to know of the greatness of the poor। अर्थात मदर टेरेसा ने कहा कि वह लोगों की गरीबों की महानता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। तो इस तरह से है। तो अब देखो क्वेश्चन दिया गया है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज गिवन इन द एग्जाम्पल, अर्थात निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार पुनः लिखिए, है ना। तो पुनः लिखना है हमें। पहला सेंटेंस दिया है, देखो, मदर टेरेसा सेड आई बिलीव वी नीड द पुअर एज मच एज दे नीड अस। तो इसका आंसर बन जाएगा, मदर टेरेसा सेड दैट शी बिलीव्ड वी नीडेड द पुअर एज मच एज दे नीडेड अस। तो इस तरह से पहला बन जाएगा। सेकंड बनेगा, सेकंड देख लेते हैं, शी सेड दे आर जस्ट एज हंग्री एज वी आर। तो इसका आंसर बन जाएगा, शी सेड दैट दे वेयर जस्ट एज हंग्री एज वी वेयर। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एन एडमायरर सेड शी हैज नो आइडिया वेयर द मनी विल कम फ्रॉम। तो इसका आंसर बनेगा, द एडमायरर सेड दैट शी हैड नो आइडिया वेयर द मनी वुड कम फ्रॉम। ये हो गया। चौथा नंबर देखते हैं, सिस्टर फ्रैंकलिन सेड दिस इज ए रियल
सेक्रीफाइस। इसका आंसर बन जाएगा सिस्टर फ्रैंकलिन सेड दैट वाज ए रियल सेक्रीफाइस। ये बन गया। 5वां नंबर देखते हैं। मदर रिप्लाइड आई लव द पीपल ऑफ कोलकाता। तो इसका आंसर बनेगा मदर रिप्लाइड दैट शी लव्ड द पीपल ऑफ कोलकाता। तो इस तरह से ग्रामर के क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है, साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।